जोहार, नमस्कार। आज मैं छठा अध्याय विनिर्माण उद्योग, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम परिचय। उसके बाद आता है विनिर्माण का महत्व। उसके बाद थर्ड में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान। फोर में औद्योगिक अवस्थिति और फाइव में उद्योग का वर्गीकरण कृषि के आधार पर। तो छात्रों, हम लोग यहाँ गौर करेंगे सर्वप्रथम परिचय के बारे में कि विनिर्माण उद्योग का परिचय क्या हो सकता है। तो इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण उद्योग या वस्तु निर्माण कहा जाता है। अर्थात जिस कारखाना से, जिस उद्योग से कच्चे माल लगाकर वहां से तैयार माल को निर्माण किया जाता है, तैयार किया जाता है, उससे हम लोग विनिर्माण उद्योग कहते हैं। विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रथम क्षेत्र में कृषि कार्य आता है और विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। विनिर्माण उद्योग के विकास से किसी देश की आर्थिक ताकत को मापा जाता है। अर्थात जिस देश में जितना अधिक विनिर्माण उद्योगों की संख्या होती है, उस देश का उतना ही अधिक आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण का क्या महत्व हो सकता है, तो इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास में विकास की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यह कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे भी कहा गया है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, रीढ़ के समान है। कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करके उन्हें द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का काम करता है। यह देश की बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन में भी काफी मदद करता है। वस्तु निर्मित के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित किया जाता है, हासिल किया जाता है, जो हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है। यह कच्चे माल को उच्च मूल्य के सुसज्जित सामानों की एक विस्तृत विविधता में बदलने में मदद करता है। इस प्रकार से विनिर्माण का महत्व हुआ। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान। अर्थात कोई भी उद्योग हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान करता है। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में जीडीपी में उद्योग का योगदान बहुत कम है। विनिर्माण के क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए उचित नीतिगत उपाय करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद एनएमसीसी की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से ये तय किया जाता है कि विनिर्माण के क्षेत्र में काफी सुधार हो। इसके आगे हम लोग देखेंगे छात्रों कि औद्योगिक अवस्थिति, अर्थात भारत में औद्योगिक अवस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में यहाँ पर है। तो हम लोग देखते हैं कि उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति माना जाता है। अर्थात किसी भी उद्योग को स्थापित करना है तो इन सभी बिंदुओं का होना अति आवश्यक है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक का होना, पूंजी की उपलब्धता, शक्ति के साधन का होना, निकटवर्ती बाजार का होना। ये सब बिंदु जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में, जिस राज्य में अधिक पाया जाता है, वहीं पर उद्योग को स्थापित करने में काफी सहूलियत होती है। इसीलिए विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो, अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उचित उपलब्ध कराया जा सकता है।
इसके साथ ही साथ औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण होना प्रारंभ होता है। नगर उद्योगों को बाजार और सेवाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह आदि की उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। नगर ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। तो छात्रों, ये था औद्योगिक अवस्थिति के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं उद्योग की आदर्श अवस्थिति। इसमें से फर्स्ट में यहां दिया हुआ है उस स्थान पर उत्पादन की लागत। आगे कहता है उस स्थान पर कच्चे माल प्राप्त करने की लागत। नेक्स्ट कहता है उत्पादन के वितरण की लागत। नेक्स्ट कहता है उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय। ये सभी बिंदु जहां पर मिलता है वहां पर बड़े से बड़े उद्योग, बृहद से बृहद उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं उद्योग और बाजार में संबंध। उद्योग और बाजार में क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में है कि सर्वप्रथम निवेश करना, कच्चे माल अथवा उसके घटक, उत्पादक घटक, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना। इसके बाद आता है परिवहन, कारखाना, तैयार माल अर्थात उत्पाद, परिवहन, बाजार। अर्थात जब पूर्ण रूपेण वस्तु निर्मित हो जाता है तब वह बाजार में आता है। इसके पहले कच्चा माल लगता है, उद्योग में आता है परिवहन के सहायता से, उसके बाद तैयार माल जाता है परिवहन के सहायता से बाजार तक। और ये सब को स्थिति करने के लिए यहाँ पर पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। बिना पूंजी का कोई भी काम कोई भी उद्योग स्थापित होना संभव नहीं है। इसके बाद हम लोग तुलना करेंगे कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योग के बीच क्या संबंध हो सकता है, तो यहां कहा जा रहा है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अर्थात कृषि पर उद्योग निर्भर करता है तो उद्योग पर कृषि भी निर्भर करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो कृषि से फर्स्ट उत्पाद आता है जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तब उद्योग में जाता है, ये उद्योग निर्माण करता है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और ये दोनों के माध्यम से जब आगे बढ़ता है तब पहुंचता है तृतीयक क्षेत्र में। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि कृषि पर उद्योग आधारित है तो उद्योग पर कृषि आधारित है। उद्योग अपने उपकरण, उत्पाद जैसे उर्वरक आदि प्रदान करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि को एक बड़ा बढ़ावा देता है। उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करता है और अपने उत्पादों जैसे सिंचाई पंप, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन, उपकरण इत्यादि किसानों को बेचा जाता है। चूंकि अत्याधुनिक ढंग से कृषि कार्य करने के लिए अत्याधुनिक औजारों, हथियारों का उपयोग किया जाता है, तभी अत्याधुनिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य करके अधिक से अधिक कच्चे माल का उत्पादन करके ये किसी उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे छात्रों उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग के वर्गीकरण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पाद की सूची हम लोग को बनाना है, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयां इत्यादि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण उद्योग को आसानी से समझ सकेंगे। तो यहां पर उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें
कच्चा युक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, अर्थात कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया गया है। एक कहा गया है कृषि पर आधारित उद्योग और दूसरा कहा गया है खनिज पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग वैसे उद्योग को कहा जाता है जो कृषि के माध्यम से उत्पादन करके कच्चे माल के रूप में उस उद्योग को आपूर्ति की जाती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास का उत्पादन होना जरूरी है, ऊनी वस्त्र के उद्योग के लिए ऊन होना जरूरी है, और इसी प्रकार से पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल इत्यादि ये सब ऐसे उद्योग हैं जहां से कृषि उत्पाद पर निर्भर करते हैं। इसके बाद आता है खनिज आधारित उद्योग, जो खनिज से खनन करने के बाद कच्चे माल के रूप में निकाल करके उसको उद्योग में लगाया जाता है और वहां से तैयार माल होता है। इसमें आता है लोहा इस्पात उद्योग। इसके लिए लौह अयस्क कच्चा माल के रूप में आता है और इसमें लोहा इस्पात उद्योग में लगा करके और लोहा इस्पात बनाया जाता है। इसी प्रकार से सीमेंट, अल्युमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग आते हैं। तो ये सभी खनिज पर आधारित उद्योग हो गए। इसके बाद छात्रों हम लोग देखते हैं भूमि के स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं आधारभूत उद्योग फर्स्ट में, जिसका उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रकलन, अल्युमिनियम प्रकलन उद्योग। दूसरा आता है उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी उद्योग, दंतमंजन उद्योग, कागज उद्योग, पंखे उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग। ये सब उत्पादन करने के बाद डायरेक्ट उपभोक्ता को जाता है, इसीलिए इसको उपभोक्ता उद्योग कहा गया है। इसके बाद आता है पूंजी निवास के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो पूंजी के आधार पर हम लोग देखते हैं तो ये भी तीन प्रकार के होता है, लघु उद्योग, बृहद उद्योग और कुटीर उद्योग। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य में परिक्षेप की परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य के समय के साथ बदला गया। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये तक स्वीकार किया जाता है। इसके बाद छात्रों स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में बताया जा रहा है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में सार्वजनिक उद्योग, सेकेंड में निजी उद्योग और थर्ड में संयुक्त उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वैसे उद्योग को कहा जाता है जो पूरे सार्वजनिक तौर पर या सरकारी तौर पर या सरकार के द्वारा संचालित होता है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मालिक, इसका सब कुछ सरकार ही होता है। इसके बाद आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। इसमें से किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व और उसके द्वारा ही संचालित होता है। इसमें लोगों का स्वामित्व नहीं होता है, जिसके अंतर्गत टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग इत्यादि होता है। इसका किसी एक व्यक्ति का मालिकाना है। इसके बाद आता है थर्ड में संयुक्त उद्योग। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, वैसे उद्योग को संयुक्त उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति का भी सहयोग रहता है या प्रयास रहता है। इसके बाद चौथा में हम लोग देखेंगे सहकारी उद्योग, जिसका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, केरल में नारियल पर आधारित उद्योग
ये सब सहकारिता या सहकारी उद्योग के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट छात्रों हम लोग देखेंगे कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। इसके आधार पर भी उद्योगों को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया भारी उद्योग और दूसरे को कहा गया हल्के उद्योग। भारी उद्योग के अंतर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग आता है, जबकि हल्के उद्योग में के अंतर्गत विद्युतीय उद्योग आता है, जिसका वजन कम होता है, भार कम होता है। इसके बाद छात्रों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विनिर्माण उद्योग का अगला भाग। आज का वीडियो इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।